में नहीं उपजत सम्यक धारी। तीन लोक त्यों काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी सारा क्रियाकांड दुखकारी है। और ऊपर की लाइन में तीन लोक में सम्यक दर्शन ही सुखकारी। और कैसा है वो धर्म का मूल है। सकल धर्म को जितने भी धर्म हैं, हमारे जितने भी मुनि धर्म हैं, श्रावक धर्म है और हमारे 10 लक्षण धर्म है, ये रत्नत्रय धर्म है, इन सब का मूल जड़ सम्यक दर्शन है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो 10 लक्षण धर्म भी धर्म नहीं, रत्नत्रय धर्म भी धर्म नहीं है। इसलिए यहाँ पर सम्यक की महिमा गाई है तीसरे ढाल में। और देखो उसके ऊपर कितनी सुंदर लाइन लिखी कि जो सम्यक तो प्राप्त कर लेता है वो यहाँ जन्म नहीं लेता। देखो, प्रथम नरक बिन सुज्योतिष वान भवन सट नारी। थावर विकल त्रय पशु में नई उपजत सम्यक धारी। जो सम्यक दर्शन एक बार जीवन में प्रकट कर लेता है तो वह स्त्री पर्याय में, नपुंसक पर्याय में, गरीब पर्याय में, लंगड़े और लूले ऐसी कोई पर्याय में जन्म नहीं लेता। क्यों कि सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही, सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही हमारी 41 प्रकृतियों का बंद हो जाता है। 41 प्रकृतियों, और 41 प्रकृतियों में यही है गरीबीपना, स्त्रीपना, नपुंसकपना, ये सब वो 41 प्रकृतियों में आता है। और जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उन्हें इस प्रकार की गरीबी आने वाली नहीं है। स्त्री पर्याय में पुनः जन्म नहीं होगा, नपुंसक पर्याय में जाएगा नहीं है, पशु में जाएगा नहीं है, कहीं नहीं जाएगा, बस मनुष्य और देव में झूलता रहेगा। ये सम्यक दर्शन का महात्म्य है, इसका महिमा अनेक ग्रंथों में इसकी बहुत महिमा गाई है। ये सम्यक दर्शन तो संसार सागर से पार करने के लिए नाविक है, नाविक जो संसार सागर से पार कर। तो इसलिए ये 2 छंदों में हमारे सम्यक की महिमा भी बताई और सम्यक को हितकारी भी बताया। और इसलिए दौलत राम जी ने इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रेरणा दी। आइए सर, चल अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण बोलते हैं हम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के का जाते मिले समाज सब पावे निज पद। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग सुमारी के। यह छड़ाला नाम का अध्यात्म ग्रंथ है और जिस ग्रंथ को अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलत राम जी ने इसकी रचना की। और जिस छड़ाला में पंडित दौलत राम जी ने हम और आप अनादि से कहाँ रहे, वहाँ से तो उन्होंने यह प्रारंभ किया
और हमारी यात्रा कहाँ समाप्त होगी उसकी चर्चा उन्होंने अंतिम 6वीं ढाल में की। क्या मैं कह रहा हूँ कि 6 ढाला में हम अनंत काल से कहाँ पर रहे, वहाँ से तो उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, और हम अनंत काल तक कहाँ रहेंगे वह बात भी इन्होंने इस 6 डाला में कही है, जो आपको मैं उसकी शुरुआत बताता हूँ कैसे। एक चौथी ढाल है, प्रथम का चौथा देखो, चौथी ढाल निकालो। यहाँ से हमारी यात्रा अनादि से प्रारंभ हुई है, ऐसा को भी लो देखो। उसमें चौथी ढाल देखो। हाँ, इस 6 डाला में हम और आप सबकी भाई बहनों की कहानी की बात बताई गई, और वह बात, कहानी की बात बताने पर हमारी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और उस कहानी का अंत कहाँ आएगा, ये बात इसमें 6 डाला में दौलत राम जी ने बताई। तो चौथी ढाल में बात बताइए, बोलो। तास भ्रमण की है बहु कथा, पैकछु कहूँ कही मुनि यथा। हाँ, चौथा छंद। हाँ, चौथी ढाल। तास भ्रमण की है बहु कथा, पैकछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मजार, विद्यो एकेन्द्रिय तनहा। एक बार मैं बालिकाओं की पाठशाला में गया। हाँ, हाँ, मैंने ये ताश भ्रमण के मैंने वो बात पर से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इस 6 डाला में हमारी, तुम्हारी, भाई बहन सबकी कथा लिखी। पेज नंबर 4। हाँ, 4। और वह कथा कहाँ से प्रारंभ हुई उसका उन्होंने उल्लेख किया है। तो मैं एक जगह एक स्कूल में गया था, वहाँ पर एक अध्यापिका वो 6 डाला पढ़ा रही थी, और 6 डाला पढ़ाने के पश्चात मैं वहाँ पहुँचा। हाँ, इधर बीच में आ जाओ। मैं पहुँचा तो वह अध्यापिका कहने लगी, पंडित जी साहब, हम इन बालिकाओं को 6 डाला पढ़ा रहे हैं और आपसे निवेदन है कि आप इस 6 डाला के बारे में कुछ पूछें। तो मैंने कहा कि आपने पढ़ाया है तो अच्छा ही पढ़ाया होगा, सब कुछ पढ़ाया होगा, अब इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है। तो वो अध्यापक, नहीं पंडित जी आप कुछ पूछो इन बालिकाओं को। तो मैंने उन बालिकाओं से पूछा, हे बालिकाओं, तुम ये बताओ कि 6 डाला में किसकी कथा लिखी हुई। क्या शब्द कहा मैंने? इस 6 डाला में किसकी कथा लिखी गई है? राम की, रावण की, सेठ की, सेठानी की, राजा की, रानी की, किसकी कहानी लिखी गई? तो ये बात सुनकर सब बालिकाएं स्तब्ध रह गई, कोई बोले नहीं। सब मास्टरनी जी का चेहरा देखें, मेरा चेहरा देखें। तब एक बालिका ने कुछ पुरुषार्थ करके कहा, पंडित जी साहब, आपने ये 6 डाला पढ़ी है क्या? वो मुझसे पूछने लगी, समझे? मैं उनसे पूछ रहा था कि 6 डाला में किसकी कथा है वो बताओ, और वो बालिका मुझसे पूछे कि पंडित जी आपने 6 डाला पढ़ी है? ये 6 डाला कोई, ये तो अध्यात्म का ग्रंथ है, इसमें तो अध्यात्म की बात कही गई है।
और तुम कथा की बात पूछते हो। इसमें कथा की बात कहाँ से आई? कोई पद्म पुराण थोड़ी है, कोई आदि पुराण थोड़ी है कि जिसमें एक कथा की बात कही गई हो। तो वह ऐसा उन्होंने मुझे उत्तर दिया। तो मैंने कहा देखो साहब, मैंने ये छटाला की प्रथम ढाल पढ़ी थी और वो ढाल में ये शब्द आया था। क्या आया था बोलो? तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कहीं मुनियता, काल अनंत निगोद मजार, विजोए केंद्रिय तन धार। मैंने ये शब्द पढ़े इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया कि त्रास भ्रमण की है बहु कथा। ये बात मैंने इस आधार से पूछा आपसे, और आप कहते हो कि इसमें कोई कथा ही नहीं। तो दौलत राम जी ने ये जो शब्द लिखे हैं तो फिर क्या मिथ्या है? तो नहीं, मिथ्या तो नहीं है। तो फिर क्या है कि तास भ्रमण की है बहु कथा। इसमें राम और रावण की कथा नहीं है, सेठ सेठानी की कथा नहीं है, राजा रानी की कथा नहीं है, किंतु हम सबके परिभ्रमण की कथा है। क्या शब्द डाला? परिभ्रमण की कथा। तास भ्रमण की बहु कथा। बोलो, हम सब अज्ञानियों की कथा है कि नहीं? कहानी कहाँ है? कहानी। दौलत राम जी ने कहा कि मैं ये कहानी मुनिराजों ने तो बहुत लंबी चौड़ी लिखी है, किंतु मैं उसको देखो लिखा है पे कछु कहीं मुनि यथा। मुनिराजों ने तो यह हमारे संसार के 4 गति और 84 लाख योनियों के परिभ्रमण की कथा तो बहुत लंबी लिखी है, किंतु मैं इतनी लंबी लिख नहीं सकता। मेरे पास इतना समय भी नहीं है और ना मेरे पास इतनी उसकी राशि है। तो फिर उन्होंने दौलत राम का मैं तो कछु शब्द डाला ना, पे कछु थोड़ी बहुत, जो मुनिराजों और आचार्यों ने इस जीव के संसारी जीव की कथा लिखी है उसको मैं बहुत थोड़ी भाषा में लिखूंगा। और उन्होंने थोड़ी भाषा में इस प्रथम ढाल में लिखी है 4 गति के दुखों की बात। तो वह इसलिए तो ये तास भ्रमण की बहु कथा, तो उसमें ये सब इसमें मर्म आ गया कि वह हम और आप सब जितने भी संसारी जीव हैं और हम और आप सब कब से परिभ्रमण कर रहे हैं। तो वो उसका शब्द दूसरी लाइन में पढ़ो। देखो, हमारी कथा कहाँ से प्रारंभ हुई? काल अनंत निगोद मझार, विद्यो केंद्रिय तन धार। बोलो, हम सब की कथा कहाँ से प्रारंभ हुई? निगोद से। हम सब पूर्व में कहाँ थे? निगोद में। ये निगोद किस चिड़िया का नाम है? बोलो, ये निगोद किसमें कहते हैं? तो निगोद उसे कहते हैं, स्वामी जी हमें उदाहरण देते हैं। 8-10 बार। हाँ, कि एक आलू की कटकी लो, सुई जितनी नोक जितनी, उसमें तो असंख्यात तो औदारिक शरीर है और एक एक शरीर में अनादि से आज तक जितने सिद्ध हैं ना उतने जीव हैं, और उन जीवों का नाम है निगोद। जो एक श्वास में, आगे पढ़ो, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निगसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ख्याल में आया? और निगोद कौन? कि एक शरीर में अनंत जीव, सुई जितनी, प्याज की एक कटकी लो, अब आलू की एक कटकी लो, अदरक की एक कटकी लो, ये जितने भी जमी कंद वाले हैं
उन सब में हम और आप उसमें एक एक कटकी में अनंत जीव हैं और वो अनंत जीव निगोदिया कहलाते हैं। बोलो, हम और आप सब जो आलू खाते हैं तो वे अपने मुख को जच्चा खाना भी बनाते हैं और शमशान भी बनाते हैं। बोले ये कैसे? बोले क्या ठेकेदार साहब कि हम आलू खावें, प्याज खाएं, लहसुन खाएं, ये सब खाने वाले अपने मुख को क्या बनाते हैं? जच्चा खाना भी और शमशान भी बनाते हैं। बोलिए कैसे? कि एक श्वास में 10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो। वो तुम आलू खाया ना तो तुम्हारे वहीं पर वो मरा और वहीं जन्म लिया, तो जो मरा वो तो शमशान हो गया और जो जन्मा तो वो उसका वो हो गया, जच्चा खाना हो गया। सोचो, जो आलू प्याज खाते हैं वे सब अपने मुंह को जच्चा खाना बनाए हुए हैं। एक बार मैं किसी नगर में गया और उनके घर में उसी के पर आलू प्याज वगैरह रखे थे, तो मैं देखकर वापिस आ गया। क्यों पंडित जी आप वापिस क्यों चले आए? कि जिनके घरों में मुर्दे पड़े हों और वहाँ भोजन किया जा सकता है क्या? क्या ठेकेदार साहब, जिसके घरों में मुर्दे पड़े हों, ये आलू प्याज जिसके घर में पड़े हों तो कौन क्या पड़ा है? मुर्दे पड़े हैं और उन मुर्दों के घर में आहार नहीं होता, इसलिए मैं आहार नहीं कर सकता भाई साहब आपके यहाँ। क्योंकि यूँ भी लौकिक में होता है कि जिसके यहाँ मुर्दा पड़ा हो तो आप क्या वहाँ आहार करेंगे? कर ही नहीं सकते, वापिस आ जाएंगे। तो इसलिए ये सोच लो कि आलू प्याज जिसकी एक कटकी में अनादि से आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उससे भी अनंत गुणे जीव। बोलो पंडित जी गप्पा क्यों मारते? तुमने देखा क्या आलू में जीव? बोलो हाँ, लो ये दिखा देंगे। प्याज में दिखता है नहीं, और तुम कहते उसमें जीव है। ये कैसे हम माने? मैं आपसे पूछूं, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी को आपने देखा है क्या? फिर आप मानते हो कि नहीं तो आप आते कहाँ से? समझे भाई साहब, आपने दादाजी के दादाजी को देखा है क्या? फिर भी मानते हो कि नहीं? जिनने देखा है वो कह रहे हैं कि तुम्हारे दादाजी ये थे इस नाम के, तो बोले उनकी बात पर आप विश्वास करते हो कि नहीं? ऐसे यह आलू में जीव हैं, किसने देखा? बोले अनंत और सिद्ध भगवान ने। उन्हें अपने केवल ज्ञान में, क्योंकि उनके केवल ज्ञान में तो जगत के सब द्रव्य गुण पर्याय जानने में आते हैं एक ही समय में। जब वो हमारे सर्वज्ञ पिता ने देखे हैं तो उस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, नकार नहीं कर सकते कि पिताजी ने देखा है। जैसे हमने दादाजी को नहीं देखा, और यदि तुम यह मानो कि जो देखे हम उसको ही माने तो दादाजी को कहाँ देखा? फिर मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं। तो इसलिए ये निगोदिया जीव होते हैं ना, वही आलू की कटकी है, इन सब जमीकंद में जितने भी हैं। अब बोले जमीकंद तो वह अदरक भी है, फिर हल्दी क्यों खाते हो? वो भी तो जमीकंद है। हल्दी और अदरक में यह अंतर होता है, अदरक है वह सड़ सड़ कर बनता है और हल्दी है वह सड़ सड़ कर नहीं बनती। इसलिए हल्दी महाराज भी खाते हैं, कोई नहीं भी खाता है, किंतु हल्दी सड़ सड़ कर बनती है, बढ़कर नहीं बनती। प्याज भी आपका सड़ सड़ कर बनेगा, किंतु हल्दी सड़ सड़ कर नहीं बनेगी। वह है जमीकंद, किंतु जमीकंद होने पर भी वे सड़कर हल्दी रूप नहीं होती। और प्याज है, आलू है, ये जितने भी हैं ये सब सड़ेंगे, और जितने सड़ेंगे उनमें वैसी तरह जीवों की उत्पत्ति होती जाएगी। इसलिए ये खाने योग्य नहीं है।
लोग कहते हैं ना वो हमारा अचार, बोलो बोलो अचार क्या है, बोलो। वो जीवों का कलेवर है। साल भर का आप अचार रखते हैं, और साल भर का जो अचार रखते हैं तो उसमें क्या जीवात हो जाती है। अब उसका कपड़ा उखाड़ो तो जीवाती निकलने लगती है। अचार तो 3 दिन से ज्यादा खाया नहीं जाता, और तुम साल भर का खाओगे तो वह जीवों का कलेवर खा रहे हो। जैन कुल में ये चीजें नहीं होती। अभक्ष वस्तुओं का भक्षण नहीं होता। हमारे तो जगत में बहुत सी भक्षण चीजें हैं, उसे आप खाओ। अभक्ष का भक्षण करके महापाप क्यों कमाते हो? इसलिए ये अभक्ष चीजें हमारे जीवन में ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारे जीवन में तो जो भक्ष्य चीजें हैं, जो तरस के खुराक नहीं हो, जिनमें अनंत जीव न हो, ऐसी चीज़ें हमारे शरीर के पोषण के लिए खाना चाहिए, और उन खानों से हमारा शरीर का पोषण होता है, ऐसी कोई बात नहीं। वर्तमान में तो ये चल गया है, तो तुम घर पर तो खाते नहीं हो, किंतु आपकी शादियों में आलू की सब्जी बनाते हो। ये सब कितना दोष, आप समझ ही नहीं रहे हैं कि आलू सबको खिला रहे हैं, वो कलेवर सबको खिला रहे हैं। अरे उसकी जगह किशमिश की सब्जी खिलाओ ना, काजू की सब्जी खिलाओ ना। ये पाप का कार्य क्यों करते हो? ये सब विवेक चाहिए। जो श्रावक होता है, वो जैन का श्रावक होता है, वो विवेक करता है कि हमारे जीवन में शादी तो एक पाप का कार्य है ही, किंतु फिर और डबल पाप, अभक्ष भक्षों का भक्षण कराना, ये डबल पाप है। इसलिए जीवन को सात्विक बनाओ, और भविष्य में भी सात्विक बनाने का प्रयत्न करो, तभी हमारा जीवन सरल होगा, सात्विक होगा, और हमारे परिणामों में सरलता आएगी। तो हमारे ये तीव्र कषाय के बंद नहीं होंगे, मंद कषाय में कुछ बंद होंगे, किंतु वो थोड़े समय में विशेष पुण्य का उदय हम करेंगे। पुण्य करेंगे तो पाप भी संक्रमित हो जाएंगे, ऐसा हमारा स्वरूप है। तो इसलिए मैंने ये बात तो आपको बता दी कि हमारी कथा कहाँ से चालू हुई? निगोध से लिया ना, काल अनंत निगोध मझार। हम सब अनादि से कौन सी पर्याय में थे? निगोध की पर्याय में। और उस निगोध की पर्याय में रहने पर कुछ पुण्य उदय आता है तो हम त्रस पर्याय में आते हैं, नहीं तो निगोध से निकलकर हम पहले एकेंद्री में आएंगे। एकेंद्री कौन? ये वनस्पति का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति अपने जल का है। ये इनमें हम वो निगोध में से निकलकर एकेंद्री में आएंगे, और एकेंद्री में जब आएंगे और फिर यहाँ पर कुछ पुण्य उदय होगा, तब वह त्रस पर्याय को प्राप्त होंगे। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जो चिंतामणि के समान है। इसलिए हम और आप सब पुण्य उदय से एकेंद्रीय पने को भी छोड़ा, निगोध पने को भी छोड़ा, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय से भी आगे बढ़कर संगी पंचेंद्रिय हुए, उससे भी आगे बढ़े। तो हम संगी पंचेंद्रिय होकर उत्तरोत्तर हम और आप सब जैन कुल में आए, और उससे भी आगे बढ़े। क्यों? जैन कुल में आकर हमें सच्चे देवदास गुरु का समागम मिला, उससे भी आगे बढ़े। तो ये देवदास गुरु का समागम मिलने के बाद में ये जनवाणी श्रवण करने को मिली। ये हमारा उत्तरोत्तर पुण्य आगे बढ़ता गया। आप देख लो, आपका उत्तरोत्तर पुण्य आगे बढ़ता गया। अब उसको सम्मानित करना है कि अपमानित? मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। एक इंद्रिय पर्याय में जैसे हम रहे, बराबर, तो उसमें पुण्य का क्या बोल रहा? बराबर भाई साहब, ऐसा क्या कार्य किया है जो पुण्य में परिवर्तन होगा, हम 2 इंद्रिय में पहुंच गए? बराबर। देखो
भाई साहब का प्रश्न यह है कि हम निगोज से एक इंद्रिय में आए और फिर एक इंद्रिय में ऐसा कौन सा पुण्य हो गया कि हम 2 इंद्रिय में आए, 3 इंद्रिय में आए, 4 इंद्रिय में आए, संघी पंचेंद्रिय में आए। ये आत्मा में अनंत गुण है और एक अनंत गुण में एक चारित्र नाम का गुण है और वो चारित्र गुण की पर्याय का स्वभाव है कि क्षण में शुभ और क्षण में अशुभ। ये प्रत्येक जीव को होगा, भले वह निगोद में भी है। अगर नहीं होता तो भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र कहाँ से आते? ये हर समय ये चारित्र गुण का प्रताप है कि उसमें वो निगोद में भी रहे तो उसमें ये पर्याय में अभी अशुभ भाव आया है, परंतु कुछ समय के बाद शुभ भाव आएगा और कुछ समय के बाद फिर अशुभ आ जाएगा। ये ऐसा चारित्र गुण के स्वभाव की ऐसी परिणति की विचित्रता है। अगर विचित्रता नहीं होती तो हम यहाँ पुरुष में कैसे आ जाते हैं मनुष्य पर्याय। तो इसलिए ये आप समझोगे कि वो बाहर से तो इतना एक निगोद में इतना रहता है, वो कैसा पुण्य कर लेता होगा। 18 बार मर रहा है और 18 बार जन्म हाँ जन्म ले रहा है तो कैसा फर्क है। किंतु उसमें एक चारित्र नाम का गुण समझो। ये जन्म मरण तो हमारी पर्याय में हो रहा है किंतु उस समय भी हमें शुभ और अशुभ भाव हो रहे हैं। किसके कारण से? चारित्र गुण के कारण से। ज्ञान हमारा घेरछा हुआ है, अज्ञान रूपा हुआ है, वह ज्ञान गुण के कारण से। उसमें वह ज्ञानावरणी कर्म का विशेष प्रभाव हुआ तो हमारा ज्ञान एकदम अक्षर जितना निगोद में हो गया। ये सब गुणों की अलग अलग पर्याय, आत्मा में अनंत गुणों की पर्याय अलग अलग काम करती है। इसलिए वह जीव 2 इंद्रिय में भी आया है तो वहाँ पर अशुभ का भाव करके शुभ के ऐसा त्रस की आयु बन गई तो उसमें आ गया। नहीं, वही तो है, अक्षर के अनंत में भाग तक उसका ज्ञान है। हाँ अच्छा, अक्षर के अनंत में भाग तक उसका ज्ञान है, बराबर। उसको उसका चारित्र गुण पढ़ना है। हाँ नहीं, अक्षर जितना ज्ञान है किंतु उस ज्ञान के कारण नहीं, वो चारित्र गुण का परिणमन निरंतर चलता है। बोला आप में अभी अनंत गुण है तो अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है कि नहीं? अभी क्षण में ज्ञान, फिर दर्शन, फिर चारित्र, ऐसे अनंत गुणों की एक साथ भी पर्याय होती रहती है। वो हमारे उपयोग में एक बार आएगी किंतु अंतर में वो अनंत गुणों की पर्याय तो निरंतर चलती रहती है। ऐसा एक भी समय नहीं है कि आप सोते हुए भी आपके अनंत गुणों के पर्यायों का परिणाम चल ही रहा है और वह चलते हुए परिणाम में ऐसा कोई शुभ भाव भरत चक्रवर्ती के पुत्रों जैसा हो जाता है तो निगोद में से वे भरत चक्रवर्ती के पुत्र हो जाते हैं। ऐसा शुभ भाव आ जाता है। वह उस समय की पर्याय की योग्यता, उसमें उस समय कोई निमित्त नहीं है उसे। वो चारित्र मौनी कर्म की ऐसी ही थोड़ी वह नम्रता कि जिसमें यह भरत चक्रवर्ती के पुत्र बनने का ऐसा वह बंध बन जाता है। ये अंदर के परिणामों की ऐसी विचित्रता है और यह विचित्रता हम बाहर में तो देख नहीं पाते। पीछे से आया है, बोलो बोलो। क्या निगोद से सीधी मनुष्य पर्याय मिल सकती है? हाँ मिली ना। अब भरत चक्रवर्ती के पुत्र मनुष्य पर्याय के हुए कि नहीं? इतना उत्कृष्ट पुण्य हो सकता है बहन जी। किसमें? निगोद में। इतना उत्कृष्ट पुण्य किसमें? निगोद में। जो भरत चक्रवर्ती का पुत्र होना कुछ सामान्य पुण्य की बात है क्या? हम तो मनुष्य होना ये सामान्य पुण्य की, और चक्रवर्ती का पुत्र होना वो बहुत साथी से पुण्य होगा। जो भरत चक्रवर्ती के पुण्य और पुत्र बनने का सौभाग्य वो निगोद की पर्याय में तद। ये परिणामों की विचित्रता है। देखो भाई साहब, क्रम क्यों बताते हैं कि निगोद से थावत। हाँ ये वो क्रम ऐसा है। ये एक सामान्य नियम है, विशेष नियम भी है ना भाई जी। समझे?
देखो, आप सबने इन भावों का फल क्या होगा वो पुस्तक पढ़ी होगी, तो आपको सब ख्याल में आ जाएगा। बड़े दादा लिखिए। हाँ, बड़े दादा ने लिखी इन भावों का फल क्या होगा, तो उसमें सब लिखा है। निगोद में से कैसे परिणाम होकर ऊपर आ सकता है। हाँ, बहुत अच्छी, लेकिन अपने घर में दूसरे लोग मतलब यदि आलू का उपयोग करते हैं या घर में आता है या और दूसरी जगह कहीं जाते हैं उसके यहाँ भी मतलब आलू का उपयोग होता है, तो हमारी क्या स्थिति होगी? फिर वहाँ खाना हम खाएं नहीं खाएं? भाई साहब का ये प्रश्न है कि आपने कहा कि आलू में दोष है, आलू नहीं खाना चाहिए, वह अनंत काय का कलेवर है। किंतु हमारे घर में आलू आते, हम बड़े हैं किंतु पुत्र नहीं मानते, पुत्रियां नहीं मानती, छोटे बालक नहीं मानते, तो हम क्या करें? फिर हमारे घर में हम भोजन करें या नहीं करें? अथवा हम दूसरे के यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित हुए हैं और वहाँ भी आलू की सब्जी बनी है, तो फिर वहाँ भी हमने भोजन करना कि नहीं करना? हाँ, नहीं, आपने नहीं, एक आपका प्रश्न है। लेकिन उनके यहाँ जो है ना वो सब्जी बनी है, हाँ, लोग खा रहे हैं, बराबर, ये आलू बराबर उपयोग हो रहा है, वहाँ फिर अपनी क्या स्थिति? हाँ, हम गए पराए घर में और वहाँ आलू की सब्जी बनी है और हमें आमंत्रण है, तो फिर हमने वहाँ भोजन करना कि नहीं करना, ये भाई साहब का प्रश्न है। बोलो, पहले तो अपने घर की बात सोचें, समझे कि हमारे घर में आलू की सब्जी हमारी भावना नहीं है, हमारी पत्नी की भावना नहीं है कि हमारे घर में ये अनंत कलेवर का आलू आवे, और जिसको खाने से महापाप होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी इस महापाप को समझें, न करें, किंतु हमारी स्थिति कमज़ोर हो गई, इसलिए हमारे घर में चली नहीं, तो वो आलू प्याज आते हैं, तो फिर हमने उस घर में रहना कि नहीं रहना? ये समस्या हो गई ना, हमारी भावना नहीं है और फिर भी वो आलू प्याज आ रहे हैं। अब सब उनसे निवेदन करते हैं कि भैया बेटा नहीं आना चाहिए, तो उसकी जगह किशमिश की साग बना लो, काजू की साग बना लो, मैं पैसा देता हूँ। क्यों? तो आलू का क्यों? आलू बड़े बिना तो चलता ही नहीं, आलू की टिकिया वगैरह तो नहीं चलता, तो क्या करना? तो उस परिवार में उन बुजुर्गों ने यह करना चाहिए कि आलू आता है तो अपना जिस दिन आता हो उस दिन अपना भोजन अलग बना लेना। थोड़ा इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर परिवार से संघर्ष करोगे तो आपने एक बार समझा दिया कि बेटा नहीं खाना चाहिए, अपने जैन दर्शन में आलू प्याज वगैरह का निषेध किया गया है, फिर भी वह रसना इंद्री की लोलुपता में वह उस आलू प्याज को नहीं छोड़ सकते, तो अपने को अलग हट जाना चाहिए। संघर्ष में नहीं पड़ना, न संघर्ष में पड़ोगे तो और भी मन मुटाव होकर आपको घर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि उस दिन जिस दिन भी बने हैं तो पति पत्नी उस दिन वह अलग अपना भोजन बना लेवे, अथवा उनका भोजन न करके अपना फलियार कर लेवे, उस दिन वह उपवास कर सके तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही चम्मच इस्तेमाल होते हैं, वही नहीं चम्मच तो नहीं बड़े साहब, चम्मच वम्मच कोई इस्तेमाल नहीं होती। जैसे मैं आलू नहीं खाता, कि मैं तो खाता हूँ, खाता है नहीं, जैसे कोई आलू नहीं खाता और तो हम लोगों की सब्जी पहले बना दी, जो आलू नहीं खाता पहले उसकी सब्जी बना दी, तोरई कद्दू टिंडे भिंडी लौकी, उसके बाद बच्चे जो बना रहे थे खा रहे थे, क्या फायदा? किचन तो कोई है ना, ऐसे कोई देखो भाई,
अपने को पापों से बचने की बात चलती है, समझे। और परिवार में एक बार उपदेश दे दिया और समझ नहीं रहे हैं तो क्या करना, अपन अलग हट जाना। जैसे समाज में बातें चलती है, पंचायत में चलती है, और हम सत्य बात कहते हैं तो नहीं मानते, तो अपन क्या करते हैं भाई साहब, अपन अलग हो जाते हैं कि भाई साहब मेरे तो विचार ये थे, वो मैंने प्रस्तुत कर दिए, और समाज को मान्य नहीं है तो मैं उससे अलग हूँ बस। ऐसे ये परिवार में हम और आपकी नहीं चलती हो, कोई खेद नहीं करना, ठीक है। ऐसा ही कर्म का उदय समझना, और उदय समझकर अपन अलग हो जाना। कषाय मत करना, एक कषाय करने से अपना और नया बंध बंधेगा, तो जिससे भविष्य में इससे भी आकरा आएगा सहयोग। इसलिए उसको समता भाव से परिवार में रखना, और ऐसे समता भाव रखना कि परस्पर में हमारी विषमता के परिणाम न खड़े हो जाए। पति पत्नी में, बाप बेटे में, पुत्र वधू में समता भाव। बस हमको जो नहीं पसंद हो तो अलग हो गए। पति पत्नी के संघर्ष होते हैं, कोई बातें पत्नी को पसंद है, कोई को नहीं है, तो क्या करते हैं, मौन हो जाते हैं बस। अगर तुम उसमें विषमता करोगे तो कषाय करोगे तो नया कर्म का बंध होगा। सबका समाधान समता भाव बस। यदि तुम्हें नया कर्म का बंध नहीं करना हो तो जो भी सहयोग बनते हो और पसंद नहीं हो तो समता भाव, मौन बस। वही एक आपको कषाय आगे बढ़ाने में वह कारण नहीं बनेगा। सहयोग तो सब घर घर में है, ये पिताजी की बात नहीं है, सब घर घर में है। इसलिए उस घर में यदि आप शांति बनाए रखना चाहते हो तो समता भाव। ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, विचार भेद है ना, किंतु मन भेद तो मत करो। विचार भेद है, आलू हमको नहीं खाना, आपको खाना, तो ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं। इसलिए कोई जीव एक दूसरे के अधीन नहीं है, ये याद कर लेना। सब स्वाधीन है, क्या वैसा बस। और स्वाधीनता से करते वो होते हो, उसको जानो बस। वो जानने में ही तुम्हें शांति है, समता भाव है, और वही समता भाव तुम्हें धर्म की ओर ले जाए। इसलिए यहाँ पर मैंने जो ये बात की आलू प्याज वगैरह की, ये वास्तव में तो जैन दर्शन में रत्नकर्ण सावकाचार्य में और अनेक ग्रंथों में उन्हें अभक्ष्य का उसमें वस्तु में रखा है। और इसलिए ये अभक्ष्य वस्तुएं हम खाएं और जिनवाणी सुनने लायक हम योग्य हैं, नहीं है ऐसा। समझे? अरे इतना पाप ही अभी नहीं छूटा, स्थूल पाप नहीं छूटा तो सूक्ष्म पाप क्या छोड़ेगा वो जिनवाणी सुनकर। और जबकि उससे अच्छी चीजें हैं, क्यों हम पाप की चीजें खाएं? इसलिए समता। तो इसलिए ये मैंने बात तो यहाँ से प्रारंभ की थी कि हमारी कथा निगोज से प्रारंभ हुई है। तो पंडित जी इसका अंत कहाँ आएगा? तो देखो ये छडाला की 6वीं ढाल की अब 13वां छंद निकालो। यहाँ से प्रारंभ हुई है और अंत में कहाँ हमारा अंत आएगा, वो बात इसमें 13वीं छंद में कही है। देखो हाँ, सबसे हाँ ये लो 13वां छंद निकाल लिया। मोक्ष दशा का वर्णन दिया है मेरे में पृष्ठ 141। हाँ 141। कहाँ से अपनी कथा प्रारंभ हुई थी? निगोज से। अब ये कथा कहाँ समाप्त होगी? मोक्ष दशा। ये देखो, निज माहि लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थे, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर्ण में।
धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय कारज किया, तिनहि अनादि भ्रमण पंच प्रकार। हमारे ये परिभ्रमण का अंत कहाँ आएगा? रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर्ण में सिद्धालय में हम पहुँचेंगे तो हमारी यह परिभ्रमण की कथा का अंत आएगा। रहिए अनंतानंद। अब वहाँ से हम निकलकर पुनः संसार में आवे ऐसा हमारा योग्यता नहीं है पर्याय की। एक बार मक्खन का घी निकल गया फिर पुनः घी का मक्खन हो जावे, यह संभव नहीं है। एक बार रहिए अनंत काल हम मोक्ष में पहुंच गए और फिर अन्य मत की अपेक्षा से कि भाई भक्तों की पुकार से फिर भगवान संसार में आ गए, ऐसा ये जैन दर्शन का सिद्धांत नहीं। एक बार पहुंच गए तो रहिए अनंतानंद काल, शादी अनंत काल तक वो मोक्ष में सुख और समाधि में रहेंगे, वो फिर वह यहाँ संसार में आने वाले नहीं हैं। इसलिए निगो से यात्रा प्रारंभ हुई थी और उस यात्रा का अंतिम चरण हमारा मोक्ष दशा है। और उसमें एक लाइन लिखी, धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय कारज किया। वे जीव धन्य है, धन्य है। कौन जीव? नरभव, जो शब्द डाला नरभव पाकर, जो जिन्होंने नरभव पाया है, जैन कुल पाया है, सच्चे देव साल गुरु का निमित्त मिला है, जनवाणी सुनने का मिला है, ये सब मिला है नरभव। और उसमें यह उन्होंने सिद्ध दशा प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है, यह वह नर भव में यह कार्य किया है। धनी धन्य वे नर जीव, वे मनुष्य जीव धन्य है। बोलो, हम सबको अपना नाम धन्य में लिखाना चाहिए। हम और आप सबको अपना नाम अब धन्य में लिखाने का अवसर आया है, क्यों सब प्रकार की उपलब्धियां हैं हमारे जीवन में। इसलिए शब्द डाला, धनी धन्य है नर जीव नर भव पाय कारज किया। इस कार्य के करने में, सिद्ध दशा के प्राप्त करने में किसका अंत आएगा? वो दूसरी लाइन, तीनहि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजी वर सुख लिया। वह पंच परावर्तन का अंत आ जाएगा। और पंच परावर्तन बहुत लंबा चौड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है कि उसका अंत ही नहीं आता। और जिन्होंने ये पंच परावर्तन का अंत कर दिया वह सुख अनंत काल तक प्राप्त है। ये है हमारा जीवन। तो इसलिए हम और आप सब आज इतना ही पाठ समझें कि हमारी यात्रा निगो से प्रारंभ हुई है और यदि इस यात्रा को अंतिम चरण देना हो तो सिद्ध दशा में दिया जा सकता है। और इसलिए हमें यह दिया है कि आप तीनों लोकों में से मध्य लोक में आ गए हो। और इस मध्य लोक में आकर अब आपका परम कर्तव्य क्या है वह आपको समझना चाहिए। हम अपने परम कर्तव्यों को भूले हुए, इसलिए हमारा ये पंच परावर्तन 4 गति और 84 लाख योनियों का चल रहा है। यदि आपको अवश्य यदि परिणति में यह लगता हो कि ये 4 गति का परिभ्रमण, 84 लाख योनियों का घूमना, यह इस आत्मा के लिए अत्यंत शर्मजनक बात है, कलंकजनक बात है। ये आत्मा होकर भी, नरभव पाकर भी और फिर भी पंच परावर्तन का कार्य चालू रखे तो यह जीव के लिए, यह कहते हैं जिनवाणी माँ, ये कलंक की बात है, ये शर्मजनक बात है।
कैसे शर्मजनक होता है? जैसे हमारे जो जन्म होता है ना, उसको भी शर्मजनक जन्म कहा गया, कलंक जन्म। क्यों हुआ जन्म लेने को शर्मजनक और कलंकजनक का? कि जिस जन्म लेने में माँ को भी रोना पड़े, बालक को भी रोना पड़े और नीची मुंडी करके आना पड़े, ऐसे जन्म को जिनवाणी शर्मजनक कहती, कलंकजनक कहती। और तू तो अजर अमर तत्व है और ये जन्म, ये तेरे आत्मा को शोभा नहीं देता, ये तेरे आत्मा को कलंकित करता है। तो फिर उस जीव ने क्या करना चाहिए? एक कवि ने कहा, क्या कहा? यह कहा कि जब आए थे तब रोए थे, जगत हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, फिर से हंसी न हो। ये नरभव मिला है किसके लिए? जब आए थे, बोलो ये ग्वालियर वाले जन्म लिया था, रोते हुए आए कि हंसते हुए आए? रोते हुए। सब रोते हुए आए। माँ को रुलाया कि तुम ही खाली रोए? माँ को भी रुलाया, नीची मुंडी करके भी आए, क्योंकि जन्म लेना शर्मजनक है। तब जिन्होंने ये जन्म लिया है, जब आए थे तब रोए थे, जगत हंसे तुम रोए। परिवार वाले वो बालक के जन्म होने पर खुशियां मनाता है, तो उस बालक का क्या परम कर्तव्य है कि उस बालक ने अपने जीवन में एक ऐसा आदर्श धर्म का कार्य करना, मोक्ष मार्ग का कार्य करना कि जब उसका अंतिम समय छूटे तो वह समाधि पूर्वक छूटे और परिवार और समाज उसके नाम से रोए कि हमारे समाज में एक महापुरुष जन्मा था और हमारे परिवार में एक महापुरुष जन्मा था कि जिन्होंने अपने इस नर भाव को सार्थक करके मोक्ष मार्ग में गमन करके उन्होंने अपनी मंजिल पूरी की। ऐसा कार्य करने के लिए जैन भाई बहनों को ये जीवन मिला। अन्यथा आप सोच लेना, यदि आपका जन्म मुसलमान कुल में हो जाता तो क्या होता? अल्लाह बिस्मिल्लाह करते और फिर दुर्गति को प्राप्त होते। इसलिए जैन कुल मिला है, सच्चा कुल मिला है, सच्चा धर्म मिला है। लगा दो एक भाव अपने दाव पर, अपना आत्म कल्याण के लिए। नाभि से प्रतिदिन स्वर उठाओ कि मुझे तो इस भाव में अपना आत्मा का कल्याण करना है, और वह कल्याण का प्रारंभ सम्यक दर्शन से प्रारंभ होगा। और वह सम्यक दर्शन मैं अपने जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ। क्यों? कि वह सम्यक दर्शन तिर्यन से प्राप्त कर सकता है, नरक का नारकी प्राप्त कर सकता है। तो क्या मैं मनुष्यों का सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता, आत्मदर्शन प्राप्त नहीं कर सकता हूँ? तो क्यों नहीं कर रहे हो? कि उस आत्म दर्शन के लिए जितना समर्पण पना चाहिए, जितना हम और आपको उसकी लगनी चाहिए, इसलिए हमारे जीवन में वह समर्पणता नहीं होने से हमें और सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। जितना सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए त्याग चाहिए, कैसा त्याग? एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ। जिस घर में कन्या पैदा हुई है, वह कन्या उस घर की मालकिन नहीं बनती, किंतु पराये घरों की कन्याएं आकर उस घर की मालकिन बनती है। तो क्या फोकट में बनती होगी? भाई साहब, ठेकेदार जी, जिस घर में कन्या पैदा हुई है वह कन्या उस घर की मालकिन, किंतु पराये घरों की आई हुई कन्या वो मालकिन बनती है। तो क्या फोकट में बनती होगी? उसका कुछ समर्पण होगा ना, उसका कोई त्याग होगा ना, तभी तो वह सासू अपनी कमर से निकालकर पुत्रवधू को चाबी देगी। अगर और कुछ उसमें उनको विश्वास नहीं होगा तब तक कमर की चाबी सासू के उसमें से निकलने वाली नहीं है, उसके त्याग पर से निकलती।
उसकी समर्पणता उस घर पर से निकलती कि जिस घर में जन्मी है वो मेहता कुल में जन्मी है, वो शाह कुल में आई है, तो वो अपने कुल को भी त्याग करती है कि मैं मेहता नहीं हूं, मैं शाह। वह अरबपति के घर में जन्मी है और करोड़पति के घर में आई है, तो अपने को अरबपति मानती है कि करोड़पति? वो अरबपति के पैसे को भी अपना नहीं मानती है, उसके प्रति भी त्याग है। इतना त्याग उस कन्या का होता है, यहाँ तक कि वह कन्या का भाई जो पुत्र वधू बनकर हमारे घर में आई है, उसका भाई आवे और भाई आकर कहे वो जीजा जी को कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, और जीजा जी वो उसकी बहन अपनी पत्नी को कहे कि इसको 1 लाख रुपया दे दो, और वह पत्नी कहे कि नहीं अभी इसे 50,000 दो, तब सासू वह कमर से निकालकर पुत्र वधू को तब चाबी देती है। अगर जब तक शंका बनी रहेगी तब तक वो पुत्र वधू को हमारी सासू की खजाने की चाबी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से बोलो आप धर्म करना चाहते, सम्यक दर्शन रूपी धर्म करना चाहते, बोलो आप कितना त्याग करना चाहते? रुपया पैसों का नहीं है, ये रुपए पैसों के त्याग से धर्म नहीं मिलता, सम्यक दर्शन नहीं मिलता। नहीं तो ये तो करोड़पति ही सब सम्यक दर्शन ले जाते, गरीब तो रह जाते। हमारे यहाँ ठेकेदारी ले जाता। हाँ ये ले, वो सम्यक दर्शन के लिए रुपए पैसे की कीमत की आवश्यकता नहीं है, अपने भावों की समर्पणता, अपने भावों का हाँ उसके प्रति अर्पणता कि मुझे तो इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, और वह सम्यक दर्शन आत्मा की रुचि से होगा। आत्मा के प्रति अपने उपयोग को समर्पित करना पड़ेगा, तब हमारी परिणति में सम्यक दर्शन होगा। वो उपयोग की अर्पणता और समर्पणता से सम्यक दर्शन होगा। ऐसा समर्पणता जब तक नहीं आएगा तब तक आपके जीवन में ये दया दान पूजा भक्ति से सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। इससे तो अशुभ से शुभ होगा बस थोड़ा। इसलिए आप सब सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए अपने उपयोग को सम्यक दर्शन स्वरूप भगवान आत्मा में अर्पणता का प्रयोग करोगे तो एक न एक दिन आपकी अर्पणता वह रंग लाएगी कि जो आपको सम्यक करा देगी। भाई जी इसकी कोई पहली पेज की परिभाषा बता दो जिसमें हम बोल जाए। हाँ देखो हमारे ठेकेदार साहब की है कि ये तुमने तो ये कह दिया कि पैसे से तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, अगर कह देते तो मैं पहले हाथ ऊंचा करता। नहीं लेकिन आप ठेकेदार साहब का इतना वो है आपका समर्पण के जिनवाणी की तत्व सुन रहे हैं हम, वो ठेकेदार की हाँ मेहरबानी से नहीं धन्यवाद जी की वजह से। हाँ पंडित जी के संस्कार आपने लिए हैं, हाँ है ना, इसलिए समझे ये तो अपन उनका आभार है अपने पास इस सोडा के गोवा पर। उनका ये प्रश्न है कि ऐसा कोई हमें दे दो चाबी कि जिससे हमारा सम्यक दर्शन रूपी ताला खुल जाए। उसका चाबी दिया है, तत्व का विचार करो, जीवादि 7 तत्वों का विचार करो, 6 द्रव्य का विचार करो, इनमें से तुम्हें सम्यक्त्व का बीज उत्पन्न होगा। जब हम और आप सब जीव और अजीव तत्व हैं, और जब ये भाषित होगा कि जीव तत्व अलग है और अजीव तत्व अलग है, आश्रव तत्व अलग है और जीव तत्व अलग है। कल से प्रथम भाग द्वितीय भाग पढ़। हाँ पढ़ो मेरे कि यह जीव जानता है, शरीर नहीं जानता है। ज्ञान से वह जानने का कार्य होता है, और शरीर अचेतन है, उसे जानने का काम। ये शुभारंभ नहीं है, महान मर्म है बचपन से वेद ज्ञान करने का। यही तत्व का सार, क्यों तो हमारी बाल बोध में ये शिक्षा दी है।
कि जीव क्या है, बोले जानता है। शरीर क्या है, नहीं जानता। ये शुरुआत से ये बात ख्याल में आए कि शरीर नहीं जानता, कुछ करता नहीं, तो उसके प्रति का रुचि और प्रीति कैसे होगी? जो जानता है उसके प्रति रुचि और प्रीति होगी, उस प्रीति का नाम भी सम्यक दर्शन है। चलो, आपका टाइम लिया, हम क्षमा करें।